हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट फैसला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो अपने यहां मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को लागू करे। कर्नाटक हाईकोर्ट एक याचिका पर विचार कर रही थी। इसके अंतर्गत याचिकाकर्ता कौन थी? याचिकाकर्ता थी चंद्रव्वा हनुमंत गोकावी। ये 41 वर्षीय महिला है, बेलगाम के एक होटल में काम करती हैं। इनके द्वारा कहा गया कि पीरियड्स के समय काम के दौरान कई तरह की शारीरिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। कई बार कार्यस्थलों पर स्वच्छता का अभाव होता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो हाईकोर्ट इन्हीं की याचिका पर विचार कर रही थी। इनके द्वारा याचिका में डिमांड की गई थी कि जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है उसको लागू करने का निर्देश दिया जाए। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि राज्य सरकार जो उसकी पॉलिसी है, जो राज्य सरकार नवंबर 2025 में लेकर के आई थी, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ने कई स्थानों पर मेंस्ट्रुअल लीव को घोषित करने का निर्देश दिया था। जैसे आप अगर कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है या कोई वाणिज्यिक कॉमर्शियल प्रतिष्ठान है, तो वहां पर मेंस्ट्रुअल लीव प्रदान की जाए। और ये मेंस्ट्रुअल लीव 1 महीने में 1 होनी चाहिए और साल में 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो एक लिमिटेशन भी थी कि साल में 12 मेंस्ट्रुअल लीव होगी। और इसी से संबंधित जो विधेयक है, जिसको हम जानते हैं कर्नाटक मेंस्ट्रुअल लीव एंड हाइजीन बिल, यानी विधेयक 2025, ये अभी लंबित है कर्नाटक में। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक सरकार अपनी शक्ति, अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इस नीति को अभी लागू कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 162 के तहत राज्य सरकार कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार को परिभाषित किया गया है। और इसके अंतर्गत सीधे तौर पर कहा गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति वहां पर विस्तारित होती है, वहां पर लागू होती है जहां पर विधानमंडल जिन विषयों पर अपना कानून बना सकती है। तो 162 का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को लागू कर सकती है और इसी का हवाला हाईकोर्ट ने दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने संविधान के किन अनुच्छेदों को इस निर्देश का आधार बताया है, यह जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप घर बैठकर ही जीएस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि संस्थान का जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगा। यह मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में क्या शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 27 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को और इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ होगा। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी। नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। एडमिशन आप दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी ले सकते हैं, वहां से भी एडमिशन हो सकता है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब एडमिशन ले रहे हो और इस फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक को देखते हैं। किस संविधान के अनुच्छेद को या अनुच्छेदों को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने निर्देश का आधार बताया है? उसमें 2 अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। एक है आर्टिकल 15(3). इसके अंतर्गत राज्य सरकार क्या कर सकती है? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। तो यहां इस अनुच्छेद को आधार बताया। और दूसरा कौन सा है? आर्टिकल 15(3) किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 42 के अंतर्गत राज्य सरकार किस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और राज्य के अंतर्गत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को उत्पन्न करने की स्थितियों के लिए राज्य निर्देश प्रदान कर सकता है। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित स्थितियां उत्पन्न करने के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। और इन्हीं 2 अनुच्छेदों को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने निर्णय का आधार बताया है। साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो हम बात कह रहे हैं वो वस्तुतः सब्सटेंटिव इक्वालिटी के अंतर्गत आती है, यानी सार्थक समानता के अंतर्गत आती है। समानता का मतलब केवल ये नहीं, कानून के समक्ष समानता नहीं है,
बल्कि समानता के अंतर्गत हमेशा बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। यानी मनुष्य, एक पुरुष और महिला बायोलॉजिकली डिफरेंट है, और अगर बायोलॉजिकली डिफरेंट है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तो वो वस्तुतः इक्वालिटी को ही स्थापित करते हैं, इक्वालिटी को और ज्यादा सार्थक बनाते हैं। तो हाईकोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट फैसला, हाईकोर्ट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी को लेकर भी है। साथ ही अगर आप इस फैसले में देखेंगे तो इस फैसले के अंतर्गत आपको दो और फैसले याद आ जाएंगे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के। वे कौन से दो फैसले हैं? आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में ही डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। बनाम भारत संघ का मामला, यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है वो वस्तुतः आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी आप इस निर्णय को देख सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 के हाल ही के एक फैसले में मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर के, यानी मासिक धर्म अवकाश को लेकर के, पीरियड्स लीव को लेकर के किसी नेशन वाइड पॉलिसी को बनाने से इनकार कर दिया था। इससे संबंधित जो शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका थी वो खारिज कर दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि इससे महिलाओं का रोजगार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। हाईकोर्ट का ये निर्णय आया है, इसमें कई और वैश्विक संदर्भों का भी इस्तेमाल किया गया है। में किस प्रकार के वैश्विक संदर्भ है अगर आप देखें तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि कई प्रकार के वैश्विक संदर्भों का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ जो कि जिससे निकल करके रूस बना है, सोवियत संघ में 1922 में मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर के पॉलिसी बनाई गई थी। इसी प्रकार से जापान ने भी 1947 में इस तरह की पॉलिसी बनाई, 1947 में। और इसके बाद इंडोनेशिया के बाद साउथ कोरिया, वियतनाम के अलावा जो ताइवान है, ताइवान और जाम्बिया के द्वारा भी इस तरह की पॉलिसी बनाई गई। इस पर भी प्रकाश डाला गया है। तो हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है और महिलाओं की गरिमा को एस्टेब्लिश करता है, कार्यस्थलों पर उनके लिए न्याय को सुनिश्चित करता है, और उसी संदर्भ में इस निर्णय को समझा जाना चाहिए। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर कथन और कारण दिया हुआ है। जो पहला कथन है वो है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मेंस्ट्रुअल लीव नीति को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया, और कारण इसका बताया है क्योंकि राज्य के पास अनुच्छेद 162 के तहत नीति लागू करने की शक्ति है। आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही कारण है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही कारण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के उन सदस्यों के साथ जो कि करंट अफेयर्स के से जुड़ना चाहते हैं, उसके बारे में विश्लेषण चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से नई सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।